बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेड चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज जिस मौजू पर बात होगी वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहसील मरी की यूनियन कौंसिल्स की नई हदबंदियों के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसके मुताबिक हर यूनियन कौंसिल्स की हैसियत को तब्दील कर दिया गया है। यानी कुछ नए इलाके उसमें शामिल कर दिए गए हैं और कुछ इलाके जो पुरानी यूनियन कौंसिल्स थी उनमें से निकाल कर दीगर यूनियन कौंसिल में शामिल कर दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इस अमल की वजह से इसके नुकसानात क्या हैं और इसके पीछे क्या नीयत कर फरमा हो सकती है, आज इस बारे में बात होगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कौन सी यूनियन कौंसिल्स हैं और कौन कौन से इलाके उसमें शामिल किए गए और कौन सी वार्ड्स जो हैं उनसे अलहदा की गई हैं, उनके बारे में पहले नाजरीन आप जान लें, तो उसके बाद दीगर दो अवामिल पे बात होगी। तो सबसे पहले मरी सिटी में कोई तब्दीली नहीं की गई। यूनियन कौंसिल मरी सिटी में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कोई इलाका नया नहीं शामिल किया गया और किसी वार्ड को उससे अलहदा नहीं किया गया, लिहाजा उसकी वही पोजीशन है, वही वार्ड्स हैं। यूनियन कौंसिल घोड़ा गली में जो अब मुश्तमिल होगी वो है सनियो। ये सनियो पहले यूनियन कौंसिल नंबल में आता था, अब ये घोड़ा गली में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ नलकोट, सामली तजाल, घोड़ा गली और नम बरूरी ये इलाके होंगे यूनियन कौंसिल घोड़ा गली में। और नंबल में मुस्याड़ी नंबल पर ये मुश्तमिल होगी ये यूनियन कौंसिल। अब दरिया गली यूनियन कौंसिल जिससे मेरा भी ताल्लुक है वो बन कोटल, मसोट, ओड़ा, दार जावा और खरीताब, यानी दार जावा जो यूनियन कौंसिल घोड़ा गली में पहले शामिल था वो यूनियन कौंसिल दरिया गली में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह यूसी जो है वो अलियोट, पोठा, सिहन्ना, रवात, काया, फगवाड़ी, देला और उसके साथ मोड़ा शामिल कर दिया गया है, मोड़ा इसवाल। यानी आप देख लें कि ये इलाके आपस में इनका कोई राब्ता भी नहीं है, ये दूर वाक़ हैं कुछ इलाके। इसी तरह एक यूनियन कौंसिल मुश्तमिल होगी सैर बगला, बीरगरा, गोई, उकड़ा केरी, कोटी काकड़ाई, बनत्ती, डांडी और इसमें यह आगे आ रहा है नाम जी तप्पा केर। ये यूनियन कौंसिल दरियागली की एक वार्ड थी और मोड़ा इसवाल, ठीक है। तो ये तप्पा केर को इस यूनियन कौंसिल में इसका कोई राब्ता ही नहीं है उससे। अभी एक यूनियन कौंसिल होगी जो चारियान, पढ़ाना, पटियाटा और संगसेरी पर मुश्तमिल होगी। इसी तरह जो शायद अंगूरी है, अंगूरी मुश्तमिल होगी अंगूरी पर, मैंगल पर, चक्का, बेगवाल पर, कठार पर, सालखेतर, मांगा, आड़ूकस और त्रेट। और मुस्याड़ी यूनियन कौंसिल शायद इसको नाम दिया जाएगा मुस्याड़ी, बड़ा होतर, अरवाड़ी, संबल ब्या, फपड़ीर, गोड़ा साइन, डन्ना आवाएं, नंबल, खजुट, बकोट और सामली बरवा। अब ये जो सोशल मीडिया पे ये खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक ये इसको आप कह लेंगे डीलिमिट, यानी कि नई यूनियन कौंसिल्स बनाई गई हैं। और नई यूनियन कौंसिल्स बनाते वक्त हमेशा आबादी को मद्देनजर रखा जाता है। हमने ये देखा है कि 2016 में जब इसी तरह कुछ यूनियन कौंसिल्स के कुछ इलाके तोड़कर दूसरी यूनियन कौंसिल्स में शामिल किए गए थे, जो कि तहसील मरी और कोटली सतिया दोनों में इस तरह हुआ था। जी नाजरीन, जैसे कि मैंने पहले इंट्रो में कहा था कि सियासी लोगों और आवाम के लिए क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं इन यूनियन कौंसिल्स के इलाका जात को तब्दील करने की वजह से, और इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चूँकि ये लिस्ट अभी जो ये जारी हुई है, ये नोटिफिकेशन ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुआ है, तो जो पहली मुश्किल आड़े आएगी वो ये है कि हर यूनियन कौंसिल में कुछ सियासी लोग होते हैं जो लोगों को पता होता है कि ये लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और अरसा दराज से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते आ रहे होते हैं, और कुछ नए लोग भी। और एक सेट इलाका होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे हमारे सियासी हरीफ और हलीफ का हमें इल्म होता है। जैसे इलाके तब्दील होंगे
तो दूसरी यूनियन कौंसिल के कुछ सियासी सरकर्दा लोग वो एकदम यूनियन कौंसिल तब्दील होकर कुछ वार्ड जब जाएंगी तो वो सियासी लोगों को अपनी यूनियन कौंसिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए तब्दील करनी पड़ेगी। तो सियासी लोगों के लिए ये मुश्किलात है। और इसी तरह लोगों के लिए भी आप देखते हैं कि 2016 में भी जब डिलिमिटेशन की गई, कुछ यूनियन कौंसिल्स की जो फॉर्मेशन है उसको तब्दील किया गया, वार्ड्स इधर उधर की गई, तो सबसे पहले जो एतराज़ आया वो ये था कि बाज़ यूनियन कौंसिल्स के कुछ इलाके जो शामिल किए गए वो बहुत दूर थे, यानी उनका ज़मीनी राब्ता ही नहीं था जिस यूनियन कौंसिल में वो शामिल किए गए। तो ये मुश्किलात नहीं आएंगी। और सियासी लोगों का तो मैंने बता दिया है। अब इसके पीछे जो नीयत कार फरमा हो सकती है वो ये है कि जैसे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसमें टाइम मांगते मांगते अब तक इलेक्शन नहीं हो सके, यानी जो 31 दिसंबर को आने थे वो नहीं लगता कि वो मार्च अप्रैल तक, क्योंकि जिस तरह टाइम टेबल मांगा जा रहा है उसके मुताबिक तो वो रमज़ान में, और रमज़ान में शायद कहा जाएगा कि इलेक्शन रमज़ान की वजह से मुलतवी कर दिए हैं, लिहाजा उसको पोस्टपोन करना चाहते हैं। पंजाब में मैं ये समझता हूँ कि ये जानबूझकर कुछ इस तरह की डिलिमिटेशन की गई है, इलाके तब्दील किए गए हैं कि लोग उस पर एतराज़ात लेके आएँ, और जब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के पास एतराज़ात आएंगे, फैसला हक में आएगा तो कुछ लोग अपील में उसके खिलाफ चले जाएंगे, खिलाफ आता है तो उसके खिलाफ भी रेमेडी कर, जिस तरह 2016 में हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस दायर हुई थी और उनके खिलाफ जो फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, तो ये सूरत हाल होगी और इलेक्शन मुलतवी होते जाएंगे और उसमें जो वक्त मिलता जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि असल नीयत का फरमा है। आज तक के लिए इतना। इसके बाद अगर कोई नई सूरत हाल आती है, कुछ तब्दीली आती है तो उसके साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।